डियर स्टूडेंट्स, पीछे हमने जो टॉपिक किया था लॉ ऑफ डिमांड ही हमारा चल रहा है। लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले हमने क्या किया, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। मुझे उम्मीद है कि आपने डेफिनेशंस लिख ली होंगी। फिर आपने डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। उसके बाद आपने किए टॉपिक को आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपने बोला अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। फिर आपने अजम्पशंस की बात की। हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलेंगे लॉ ऑफ डिमांड में। वो हम बोलते हैं ना, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग मीन्स जितने फैक्टर अफेक्टेड करने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करने वाले हैं आपने पीछे भी पढ़ा था। प्राइस ऑफ एक्स, उसी का प्रोडक्ट का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का वाई, इनकम का टी, टेस्ट का ई, एक्सपेक्टेशन का। ये अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब है सिर्फ खुद के प्राइस के साथ ही वो क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा था, इनवर्स रिलेशन। अदर को कांस्टेंट मार रहा था। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट भी, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, देयर इज नो चेंज इन वाई, देयर इनकम, देयर इज नो चेंज ऑफ टेस्ट, देयर इज नो चेंज ऑन एग्जम्पशन। तो यही चीज़ें इसकी अजम्पशन होगी। हम मान कर चल रहे हैं कि इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मीन्स हम मान कर चल रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं होगा, इनकम में, टेस्ट में और एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसको अजम्पशंस भी बोल रहे हो या अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मैंने एक टॉपिक बीच में छोड़ा है क्योंकि अभी वो आपको डेप्थ से समझ नहीं आएगा। जो सीधे सीधे आपको टेक्निकली समझ आ जाएंगे उन्हीं को चीज़ों को बताऊंगा मैं। और मैं यूट्यूब लिंक नहीं भेजना चाहता क्योंकि उससे क्या आपको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी। छोटा छोटा टॉपिक डेली भेज रहा हूँ, इसको रेगुलर लेवल पे आप करो। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। एक्सटेंशन क्या होता है, बढ़ना, एक्सटेंड होना। तो यानी कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देयर इज डिक्रीज इन प्राइस तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिक्रीज इन प्राइस का क्या मतलब है, मान लो 5 रुपये प्राइस था और 1 रुपीज़ क्वांटिटी डिमांडेड थी। डिक्रीज इन प्राइस 1 रुपीज़ हो गया तो 5 रुपीज़ क्वांटिटी डिमांडेड होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बुक ने जो टेक्निकल इसका प्रॉपर बता रखा है वो भी बताऊंगा, मैंने पहले अपनी लैंग्वेज में बता दिया। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल किसके कारण होता है, खुद के प्राइस के कारण होता है। तो कहता है कि अगर खुद का प्राइस कम हो जाएगा और डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी तो इसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या है, पहले आप 1 2 3 4 5 सबकी देते थे, अब आपने 1 2 3 4 5 सबकी नहीं देनी, सिर्फ उसी की देनी है। 1 2 3 4 5, चाहे लिखने में आप पूरा लिखेंगे 1 2 3 4 5, बट 2 ही फिगर्स का आप क्या करोगे, बताओगे जो डाटा दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर 5 रुपीज़ प्राइस था, यहाँ पर प्राइस आता होता है वाई एक्सिस पे, यहाँ पर क्वांटिटी है। 5 रुपीज़ था तो आपकी डिमांड जो थी, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, अब 1 रुपीज़ हो गया, यानी कि प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 5। यानी कि अगर हम इन दोनों को मिला देंगे ये हो गया। अब एक्चुअली यहाँ से यहाँ ये एरो देनी बड़ी ज़रूरी है। ये एरो दिया आपने, ये यहाँ से यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड आ गई तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सटेंशन होगी। पहले क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, अब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, इतनी। इसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। और ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है आप ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के कारण। अब इसकी डेफिनेशन बुक में से मैं पढ़ रहा हूँ। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स का मतलब प्राइस रिलेटेड गुड बाई, इनकम, टी, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन। अदर थिंग रिमेन इक्वल व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ड्यू टू ए फॉल इन ऑन प्राइस। ड्यू टू फॉल, 5 से क्या हो गया, 1 हो गया ना, फॉल इन ऑन प्राइस। तो इसको क्या बोलेंगे आप, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ग्राफ बन गया आपका। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अपने आप में ही समझ आ गया, अगर आपका शब्द सुनोगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का क्या मतलब है। एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ेगी और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब डिमांड घटेगी। और कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है,
कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ये किसके कारण होगा? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देयर इज राइज इन प्राइस, प्राइस में राइज हुआ, 5 हो गया, 1 से 5 हो गया, एंड देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम। वही ग्राफ आपने बनाना है जो पहले आपने बनाया था। एक्चुअली है इकोनॉमिक्स ये, पहले लॉ बोलो, फिर उसका शेड्यूल डाटा लिखो और फिर वो करो, उसका ग्राफ बना दो 1 2 3 4 5, और ज़्यादा ज़्यादा कुछ अजम्पशन होंगी उसकी। तो यहाँ पर क्या आ गया? प्राइस, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? प्राइस, यहाँ पर क्या आ गया? क्वांटिटी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपका क्या था? 1 पे 5 था ऑलरेडी, और 5 पे क्या हो गया? 1। ये देखो 1 रुपीज़ था तो 5 आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी, अब 5 रुपीज़ हो गया तो 1 आ गई। पहले वही ग्राफ तो वैसे ही है, और फ़र्क क्या है? हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का काम क्या मतलब है? अदर थिंग रिमेन इक्वल, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बाई इनकम टी टैक्सी एक्सपेक्टेशन इक्वल, देयर इज राइज इन प्राइस, 1 से क्या हो गया? 5, देयर इज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज या कहेंगे देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि 5 से हम कहाँ पर आ गए? 1 पे। अगर हम बात की जाए हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ये दोनों टॉपिक आपने बेटा याद करके लिखने हैं, और मेरे जो है नंबर पर, पर्सनल नंबर पर, ये दोनों लिख कर भेजने हैं आपने। और मैं नोट कर रहा हूँ कौन कौन बच्चा कर रहा है, क्या पता हमें इसी बेस पे ही असेसमेंट वाला काम हो जाए। तो आप इसको बेटा बी कॉन्शियस।